नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह और लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण और उसके आरोपी झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ योगी सरकार की सख्त कार्रवाई देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक गंभीर चुनौती बताया और इस पर पूरी कड़ाई से नकेल कसने की बात भी कही। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और ये पूछा कि इतने दिन तक क्यों सोए रहे, क्यों कार्रवाई नहीं की। या योगी सरकार की कार्रवाई प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा संदेश बनेगी या सिर्फ राजनीतिक हिस्सा है। साथ ही बलरामपुर में झांगुर बाबा के महल के मामले पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर प्रशासन किस नींद में सोया हुआ था और क्या इस पूरे खेल में किसी बड़े सफेद पोश का हाथ है? तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। पाखंडी झांगुर को योगी ने मिट्टी में मिलाया, जलालुद्दीन के लिए सफाई खेमा तिल मिलाया। झांगुर बाबा पर बाबा बुलडोजर का प्रहार, सपा बोली इतने दिन से सोई थी सरकार। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का धंधेबाज झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन इस वक्त काफी चर्चा में है। पकी हुई दाढ़ी, फकीरों जैसा लवादा और आंखों पर मोटा चश्मा, लड़खड़ाती हुई चाल, इसकी 78 साल की उम्र पर मत जाइए, क्योंकि इस पर आरोप संगीन है। ये जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। ये हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर उन्हें मुसलमान बनाने के बड़े मजहबी रैकेट का मास्टरमाइंड है। योगी सरकार ने इसे शिकंजे में लेते हुए ऐसा निचोड़ा है कि अब इसकी रूह भी कांपने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई में जुटी है। कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही हैं। यह समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि साधु संतों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। ऐसे लोगों को तुरंत दंड मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो संत इसके लिए बिगुल बजाएंगे और ये एक बात कहेंगे, अगर शासन प्रशासन ऐसा नहीं कर पा रहा है तो हम संतों को ऐसी खुली छूट दी जाए कि इनको मैं बता सकूं कि ये वही प्रयागराज है जो ये कहता है मिमियाना अब बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की और जीप काट लो उग्रवाद की, नाजायज औलादों की। हो जाती भूल अगर कभी तो भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते जब पागल होते हैं तो इसी प्रयागराज में गोली मारी जाती है। ये बात ध्यान रखें। एक और मुख्यमंत्री योगी का झांगुर जैसे पाखंडियों को मिट्टी में मिलाने को लेकर संदेश साफ और सीधा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी समाजवादी पार्टी सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पहले तो आराम से रहते हैं, अपने निद्रा में रहेंगे, पेज क्रिएट करने में बिजी रहेंगे, किस तरीके से जो है किसी जाति धर्म को टारगेट करें इसमें बिजी रहेंगे। और उसके बाद में जब विक्टिम खुद जो है किसी गंभीर मामले का खुलासा करेंगे, जब मीडिया जो है किसी गंभीर समस्या का खुलासा करेगी, तब माननीय मुख्यमंत्री जागृत हो जाते हैं। तब माननीय मुख्यमंत्री जी कहने आ जाते हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज में 2015 के बाद से 2016 से के बाद से ये लगातार आदमी ग्रो किया, तब तक आपकी ही सरकार थी। 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रेल 2022 से, जिस पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, 2022 से घर बनना वो चालू हुआ था 40 कमरों का। न जाने कितनी एफआईआर के लिए जो है एप्लीकेशंस गई, पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई, तब आप सो रहे थे। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्रवाई से खत्म हो जाएगा अवैध धर्मांतरण का घिनौना खेल? सवाल तो ये भी कि आखिर पाखंडी झांगुर पर कार्रवाई से गया देश प्रदेश में बड़ा संदेश।
और सबसे बड़ा सवाल ये कि बलरामपुर में महल बना, प्रशासन को क्यों पता नहीं चला? क्या झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर था किसी सफेद पोश का हाथ? इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।